तो गाइस हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं नरेंद्र सिंह मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। और ये चैनल आपको देता है इकोनॉमिक्स के बारे में जबरदस्त जानकारी, साथ ही आपको देता है सामान्य ज्ञान की भी जानकारी, कक्षा 10th के समाज ज्ञान की जानकारी, 11th की इकोनॉमिक्स की जानकारी और ऑल ओवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जानकारी, उनके फैक्ट्स, उनके बारे में होने वाली तमाम परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी। ओके गाइस, एक बार फिर से हम बिना किसी समय को गवाए हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। और आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो क्या है, क्लास 12th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे अपनी जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ जाते हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन पीजी, बट उनको अंदाजा नहीं होता है कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12th का टॉपिक है, और हम आपको 5 डेफिनेशन बताने वाले हैं। कितनी? 5। फर्स्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। दूसरा, कंजप्शन यानी उपभोग। एंड थर्ड, एक्सचेंज मीन्स विनिमय। एंड देन फोर्थ, focus here, distributions means वितरण। एंड फिफ्थ इज यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने ये चीजें बार बार आएगी: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और उपयोगिता। ये बार बार आएगी आपके सामने। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक को बिल्कुल ब्रीफली बहुत शॉर्ट में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर मन करे तो लाइक भी कर दीजिए। वेल, सबसे पहला है प्रोडक्शन, उत्पादन। माय डियर स्टूडेंट्स, उत्पादन अगर हमारी आम जिंदगी में देखें तो हम चारों तरफ देखते हैं कि किसान किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है, और मैं यानी कि नरेंद्र सिंह एट द टाइम आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, कोई सर्विस आपको दे रहा हूँ। इट मीन्स मैं भी सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूँ। हम अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर हम परिभाषा की बात करें और शॉर्ट में बात करें, तो उत्पादन क्या है? किसी वस्तु या सेवा में, किसी गुड्स या सर्विस में उपयोगिता का सृजन करना। क्या करना? यूटिलिटी को उसमें तैयार करना, उसमें यूटिलिटी को तैयार करना, बढ़ाना, सृजन करना। कैसे बात करें इसको? सिंपली कैसे कहें, किसी वस्तु में या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना या उसमें बढ़ाना। तो सिंपली उत्पादन क्या होगा? उत्पादन जिसको हम बात करते हैं, क्या अगर उसमें किसको बढ़ा दें हम? यूटिलिटी को। किसी वस्तु या सेवा में, किसी गुड्स या सर्विस में क्या बढ़ा दें हम? यूटिलिटी। यूटिलिटी को इंक्रीज कर दें या यूटिलिटीज में पैदा कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? ये उत्पादन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई वस्तु है गेहूं, और गेहूं को आपको चक्की के द्वारा पीस कर उसको आटा बना देते हैं, यानी आप उसमें इंक्रीज कर देते हैं किसको? यूटिलिटी को। तो क्या बन जाता है? प्रोडक्शन। अगर आपके पास आटा है और आटा को आप ब्रेड बना देते हैं मशीनों के द्वारा, तो भी आप क्या कर देते हैं? उत्पादन कर देते हैं। यानी यूटिलिटी को इंक्रीज करना या यूटिलिटी को उसमें तैयार करना, उसमें बनाना। किसी वस्तु या सेवा में, लिख लीजिए आप, किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना यानी उपयोगिता का निर्माण करना या उपयोगिता को बढ़ाना क्या कहलाता है? उत्पादन। वेरी सिंपल। ये जो मैं आपको 5 डेफिनेशन या 5 फैक्ट्स या 5 बेसिक्स जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लगभग सारी इकोनॉमिक्स इन्हीं के आसपास घूमती रहती है, इसलिए कम से कम आपको इनके डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए। सेकंड है इसमें कंजप्शन, उपभोग। और आपको बता दूं, अर्थशास्त्र का कोई मूल मंत्र है, अर्थशास्त्र की अगर कोई बेस है, अर्थशास्त्र का कोई जान है, तो वो क्या है? कंजप्शन। तो वो क्या है? उपभोग। हम जिंदगी भर क्या कर रहे हैं? उपभोग तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु या सेवा को हम अपने उपयोग में ले रहे हैं, और उपयोग में लेंगे नहीं, हम उसको क्रय कर रहे हैं, और क्रय करने के बदले को निश्चित कीमत उसकी चुका रहे हैं।
ये क्या है? उपभोग ही तो है। इसकी परिभाषा कैसे दें? किसकी? कंजप्शन की, उपभोग की। किसी वस्तु या सेवा को स्वयं के उपयोग के लिए। किसके उपयोग के लिए? स्वयं के उपयोग के लिए। लिख लो आप, स्वयं के उपयोग के लिए, या किसी को गिफ्ट करने के लिए, किसी को उपहार देने के लिए। वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय होता है, वो क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? वो उपभोग कहलाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है एक्सचेंज, विनिमय। बहुत सिंपल है, लेन देन। क्या? लेन देन। विनिमय प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक है वस्तु विनिमय प्रणाली। आदि अनादिकाल में जब वस्तुओं और सेवाओं का या वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, उसको हम वस्तु विनिमय कहते थे। आज के टाइम में मुद्रा, मनी, करेंसी, ये विनिमय का मुख्य साधन बन गई है। हम अगर बाजार में जाते हैं, 1 किलो चीनी लेते हैं, 1 किलो बनाना लेते हैं, 1 किलो एप्पल लेते हैं, कोई भी चीज एनी एक्स्ट्रा कोई भी चीज वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, उसके बदले हम क्या देते हैं? मुद्रा देते हैं। यानी विनिमय क्या होता है? आदान और प्रदान। अगर कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु या सेवा या मुद्रा हमको चुकानी होगी, और ये क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत रोल है, एक्सचेंज का, विनिमय रेट्स का, एक्सचेंज रेट्स का, मुद्रा के बदले मुद्रा बदली जाती है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चौड़ा मार्केट में इसके बारे में डेफिनेशंस है, बहुत ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल आपको क्या समझना है? एक्सचेंज और विनिमय का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है, उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण। वितरण एक्चुअली क्या है? हमने वितरण में क्या सीखा है, क्या समझा है आज तक जिंदगी में? अब तक हम क्या जानते हैं? किसी चीज को बांटना, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बांटना। इकोनॉमिक्स में भी लगभग वैसा ही है, ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन चूंकि उत्पादन के 4 या 5 साधन आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और साहस। भूमि, पूंजी, लिख देता हूं एक बार, गौर कर लेना इधर। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम और साहस। ये क्या है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है ये? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन। क्या है भाई ये? उत्पादन के साधन है। उत्पादन इनके बिना नहीं हो सकता। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम और साहस। अगर भूमि नहीं होगी, अगर भूमि नहीं होगी तो किसी वस्तु का उत्पादन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अगर भूमि है और आपका पूंजी नहीं है तो किसी उत्पादन की कल्पना कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। भूमि भी है, पूंजी भी है, और अगर लेबर नहीं है, श्रम नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, तो क्या उत्पादन हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। और उसके बाद उद्यम या उद्यमी, भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है, और उसको करने वाला ही नहीं है, कोई उद्यमी नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं है, तो काम करेगा कौन? कोई भी नहीं। इसी प्रकार जब उत्पादन हो जाता है, उत्पादन से उसके रिटर्न मिलते हैं, उसके प्रतिफल मिलते हैं, उसका जो लाभ मिलता है, उससे जो पैसा मिलता है, उससे जो मुद्रा मिलती है, उससे जो मनी मिलती है, उससे जो लाभ मिलता है, जो चीजें मिलती है, उसका बंटवारा कैसे हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये वितरण, बात इसकी हो रही है। उत्पादन के साधनों को उनकी मेहनत के हिसाब से उसका वितरण करना, किसका? आय का। और वो कैसे होता है? भूमि को क्या मिलता है? लगान। पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज। श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी। उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। इस प्रकार से उत्पादन के साधनों में वितरण होता है। इसका राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का। और लास्ट क्या है? उपयोगिता। माय डियर स्टूडेंट, उपयोगिता, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत हो। हम उपयोगिता की जानकारी के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते कंज्यूमर बिहेवियर का। वास्तव में उपयोगिता है क्या? किसी वस्तु या सेवा के द्वारा उपभोक्ता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। कि कोई वस्तु हमें कितना संतुष्ट करेगी,
वो क्या है? उपयोगिता। यानी उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जिसके द्वारा उपभोक्ता या उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति संतुष्ट होता है, इसे उपयोगिता कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इकोनॉमिक्स की 5 महत्वपूर्ण प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलिटी 5 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में पढ़ा, याद किया, समझा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और सारी डेफिनेशन को याद कर लीजिए और लिख लीजिए। मैं वादा करता हूं आप जीवन में कभी भी इन चीजों को भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू गाइस।